Good evening, everybody. Welcome back to my YouTube channel, Learn to Achieve Classes. This is me, Divyanjali. I have qualified from Delhi University. ये मेरा WhatsApp चैनल लिंक है एंड टेलीग्राम चैनल लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रोज मॉर्निंग में मैं 5 क्वेश्चंस इस चैनल पे पोस्ट कर देती हूँ जिसका आप आंसर देते हैं और इवनिंग में उसके शॉर्ट ट्रिक्स एंड सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाते हैं। नाउ दिस इज माई ईमेल आईडी। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं so you can mail me. Online classes are available. So let's begin with today's video. Quote of the day: those who keep learning will keep rising in life. And I strongly believe in this quote कि हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए एंड हमेशा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आनी चाहिए. So keep learning, keep rising and keep shining. Keeping this thought in mind, let's begin with our first question. So first question कहता है कि SUVW are in the ratio of 2967. उनका जो समीशन है वो 864 के इक्वल है. Then SUW मतलब इट मींस V को हटा दिया है. अगर SUW का समीशन करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? अब देखिए SUVW अगर गिवन है तो 2967 का भी समीशन ले लेते हैं क्योंकि ये इस रेशियो में है. दिस इज इक्वल टू 24. बट उसका जो रियल समीशन है वो किसके इक्वल है? 864 के इक्वल. इट मींस 24 इज इक्वलेंट टू 864, राइट? सो 1 किसके इक्वलेंट होगा? 864 अपॉन 24. सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया है. नाउ हमें निकालना है एस यू डब्ल्यू. एस प्लस यू प्लस डब्ल्यू. दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 9 प्लस 7. दिस इज इक्वल टू 18. अब हमें क्या निकालना है कि 18 किसके इक्वलेंट होगा? तो 18 इज इक्वलेंट टू 864 अपॉन 24 इंटू 18. सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया है. ठीक है. 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा 24. 4 से इसको काटेंगे 864 को. वी विल गेट 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा 24. 2 1 6 और 3 को मल्टीप्लाई किया. वी विल गेट 6 3 जा 18, 1 ऊपर, 3 जा 3 4 एंड 3 2 जा 6, 648. सो आंसर इज बी 648. ठीक है. नेक्स्ट. So question number 2 is two numbers are in the ratio 5:6. It means 5x और 6x है. If 16 is subtracted from each, हर एक नंबर में से 16 subtract हुआ है, then the number will be in the ratio 3:4. So this ratio will be 3/4. ठीक है. पहली चीज आ गई. ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है. Second, if 8 is added to the first number 5x plus 8 and 3 is subtracted from the second 6x minus 3, then they will be in the ratio. ये जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का वो इस रेशियो को निकालने के लिए कह रहा है. ठीक है. अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास पहले एक रेशियो दिया हुआ है और उसमें सेम नंबर ऐड हुआ है या सब्ट्रैक्ट हुआ है और ऐसा होने पर हमारे पास सेकंड रेशियो मिल रहे हैं तो हम नंबर्स आराम से फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग अ ट्रिक. ठीक है. सो यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट में 16 ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से. दोनों नंबर से 16 ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम यहाँ पे तो ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन सेकंड वाला पार्ट जो कह रहा है जो हमें फाइंड करना है उसमें न्यूमरेटर में 8 ऐड हो रहा है और 3 डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो अलग अलग नंबर है, डिफरेंट नंबर है तो हम यहाँ पे ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते. तो फर्स्ट पार्ट में तो अप्लाई कर सकते हैं ना तो हम फर्स्ट पार्ट में अप्लाई करके देखते हैं कि क्या आता है फिर हम अपना आंसर निकालेंगे. ठीक है. सो ट्रिक में मैंने कहा था कि क्या करना है कि पहले फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो लिख लेने हैं. कैसे? फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो लिखने हैं. पहले रेशियो था 5 एंड 6, फिर रेशियो बन गया 3 एंड 4. ठीक है. फर्स्ट रेशियो में कितने का अंतर है?
1 का, सेकेंड रेशियो में कितने का अंतर है, 1 का। ये अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर डिफरेंट आता है ये डिफरेंस तो हम उसे सेम बनाते हैं। यहाँ पे सेम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत नहीं है तो देखिए, फर्स्ट में -2 करेंगे तब जाके 3 आएगा, वैसे सिमिलरली 6 में -2 करेंगे तब जाके 4 आएगा। बट रियल में क्या हो रहा है, -16 हो रहा है। इट मीन्स 2 इज इक्वल टू 16। दिस implies 1 इज इक्वल टू 8। अगर 1 8 के इक्वल है और हमें ये पहले रेशियो के नंबर्स, मतलब ये नंबर्स चाहिए, फर्स्ट रेशियो जो 5:6 था, तो मैं क्या करूं, 5 को भी 8 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और 6 को भी 8 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, राइट। सो नंबर्स वर, जो नंबर्स थे शुरुआत में वो क्या थे, 5 into 8 and 6 into 8, that is equal to 8 5 are 40 and 8 6 are 48। क्लियर। अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं जो क्वेश्चन में पूछा है कि इफ 8 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर। अब देखो 40 प्लस 8, 8 ऐड कर दिया, एंड 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड नंबर, ये रहा सेकेंड नंबर 48। 48 में से 3 माइनस कर दिया, वी विल गेट 48 अपॉन 45। 3 से डिवाइड करने पर 16 और यहाँ 3 45 को डिवाइड करने पर 15। सो आंसर इज 16:15। यू गेट दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सेम चीज है, सिर्फ नंबर्स मैंने चेंज करे हैं। सो मैं वहां पे पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं सीधे ट्रिक लगाऊंगी। ओके, लेट्स ट्राई। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। दो नंबर्स हैं 3 and 5 में, ये फर्स्ट रेशियो है। 9 इज सब्ट्रैक्टेड, दोनों नंबर में से 9 सब्ट्रैक्ट किया गया, एंड वी विल गेट अ न्यू रेशियो दैट इज इक्वल टू 12 and 23। ठीक है। इफ 3 इज एडेड टू द स्मॉलर नंबर, अब देखिए 3 and 5 में से स्मॉलर नंबर क्या हुआ, 3x। तो 3x में 3 ऐड किया गया, एंड 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अदर नंबर। अदर नंबर में से इट मीन्स 5x में से 7 सब्ट्रैक्ट माइनस किया गया। हमें ये फाइंड करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा है। इट मीन्स हमें पहले 3x और 5x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ये कहाँ से फाइंड होगी, ये क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से फाइंड होगी बाय यूजिंग ट्रिक। ठीक, ट्रिक क्या कहती है कि पहले रेशियो में कितने का अंतर है, 2 का, और सेकेंड रेशियो में कितने का अंतर है, 11 का। 2 and 11 आर नॉट इक्वल, सो हमें ये डिफरेंस, दोनों रेशियो के बीच में जो डिफरेंस है ये हमें इक्वल बनाना है। इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें डिफरेंस सेम आ रहा था, तो यहाँ पे इक्वल कैसे बनेगा, 2 को 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए दोनों तरफ 22 आ जाएगा। क्लियर। अब अगर मैंने फर्स्ट रेशियो में 11 से मल्टीप्लाई किया है तो पूरे रेशियो को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स 3 into 11 and 5 into 11। सिमिलरली सेकेंड रेशियो में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड 23 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। सो हमारे पास दो नए रेशियो क्या आ जाएंगे, 33, 55, 24 एंड 46। क्लियर। अब बताइए 33 एंड 24 में कितने का अंतर है, -9, और 55 एंड 46 में कितने का अंतर है, -9, और हम रियल में भी 9 ही सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। इट मीन्स 9 इज इक्वल टू 9। दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो मल्टीप्लायर कितना हुआ, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1। अगर 1 है मल्टीप्लायर तो नंबर कैसे निकलेगा, इस नंबर को, फर्स्ट रेशियो को मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करने पर। तो 33 into 1 is 33, 55 into 1 is 55, so number is 33 and 55। this implies 3x is equal to 33, 5x is equal to 55। by putting the value in this we get 33 plus 3 upon 55 minus 7, this is equal to 36 upon 48। clear। 6 से कट जाएगा, ये 6 6 36 एंड 8 6 48। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 3 and 4। सो आंसर इज 3:4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बैग हैज ₹840 in the denomination
₹1, 2 एंड 5। इसका मतलब बैग के अंदर कॉइन्स भरे पड़े हैं जिसमें या तो ₹1 कॉइन है या 2 है या 5 है। सो आई कैन से वैल्यू ऑफ ईच कॉइन। अगर ₹1 का कॉइन होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? ₹1। ₹2 का कॉइन होगा तो उसकी वैल्यू ₹2। ₹5 का कॉइन होगा तो उसकी वैल्यू ₹5। फाइन। अब वो किस रेशियो में है? 8, 1 एंड 5। सो आई कैन से रेशियो ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स का रेशियो कितना है? 8, 1 एंड 5। अब आप समझिए, अगर मेरे पास एक बैग है जिसमें सिर्फ ₹2 के कॉइन्स पड़े हुए हैं, सिर्फ ₹2 के कॉइन्स, और कितने पड़े हैं? 10 कॉइन्स हैं। 10 कॉइन्स हैं, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? टोटल वैल्यू विल बी 2 into 10 that is equal to 20. इट मीन्स मैंने वैल्यू को कॉइन से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? तभी तो टोटल वैल्यू निकली। तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आई? टोटल वैल्यू विल बी 1 into 8, 2 into 1 and 5 into 5 that is equal to 8, 2 and 25. ओके अब ये सारी वैल्यू पर्स में पड़ी हुई थी, सो टोटल वैल्यू इन बैग कितनी हुई? 8 plus 2 plus 25 दिस इज इक्वल टू 35। बट रियल में तो 840 थे ना, तो 35 कैसे आ रहा है? इट मीन्स 35 इज इक्वल टू 840। सो 1 विल बी इक्वल टू 840 अपॉन 35। अब हमें क्या निकालना है? हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ₹5 इन द बैग। अब 5 के कितने कॉइन्स थे? 5 कॉइन्स थे। हम मान के चल रहे हैं ना भाई, 5 का रेशियो कितना था? 5 में था। तो हम इसको 5 will be equivalent to 840 upon 35 into 5। 5 से 35 गया 7 and 7 से 840 गया 120। So it means 120 coins थे ₹5 के। क्लियर? इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम है, आप सेम रूल अप्लाई कर सकते हैं। I have coins in the ratio 3:2:1 in the denomination ₹5, 2 and ₹1. It means value of each coin is ₹5, ₹2 and ₹1. Now ratio of coins is 3, 2 and 1. So total value कितनी हो जाएगी? कैसे निकालते थे? हाँ, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 into 3, 2 into 2 and 1 into 1. This will be equal to 15, 4 and 1. So total value in bag will be equal to 15 plus 4 plus 1 that is equal to 20. But हमारे बैग में तो कितनी वैल्यूज थी? 120. It means 20 is equivalent to 120. So 1 will be equivalent to 120 upon 20. This is equal to 6. Now how many rupees 5 coins are there? अब 5 के कितने coins थे वहां पे? 3। रेशियो के हिसाब से 3 थे ना, so 3 will be equivalent to 3 into 6. This is equal to 18. It means 5 coins कितने थे? 18. So this is for today's class. This is all for today's class. क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया है। ये क्वेश्चन थोड़े से टफ थे, हाँ, एंड इसका जो मेन ट्रिक्स है और मैंने पूरा जो एक्सप्लेनेशन किया हुआ है वो मैंने लेक्चर्स में किया हुआ है। तो आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जो सीरीज है, जो क्लासेस हैं प्रॉपर, वो आप देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो गुड इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।